से पहाड़ों में आप ले गए थे तो चढ़ाने वढ़ाने में दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक कार को? इसमें टनक्सॉन क्यों नहीं आपने ऑप्ट करी? या फिर एक कर्व भी प्रोडक्ट आया था इलेक्ट्रिक के अंदर, तो उसको भी आप ऑप्ट कर सकते थे। इलेक्ट्रिक कार की ना रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी मानी नहीं जाती, डेप्रिशिएट बहुत जल्दी होती है। भरी गर्मी में कैसा परफॉर्मेंस है इसके एसी का? तो फिर सर उससे अच्छी तो बात कुछ हो ही मैं नहीं डेली ऑफिस जाता हूँ, डेली जाके उसको ऑफिस के अंदर गाड़ी को कितने रुपए किलोमीटर पड़ती है, क्या कॉस्ट करती है ये? एमजी ने बहुत ही इसका हल्ला किया था कि ये जो हमारी गाड़ी है एरोप्लेन जैसा, बिल्कुल एयरप्लेन जैसा आपको कंफर्ट देगी, सिटिंग कंफर्ट वैसा ही मिलेगा आपको। तो क्या सच बात है कि इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो उत्तराखंड तक चला गया हूँ। अच्छा, उत्तराखंड एक पासपुर का पहाड़ों का एक्सपीरियंस लिया है सर आपने? साइकिल से भी साइकिल की तरह ही चला रहे हो। मेजर खर्चा होता है बैटरी बदलने का, चाहे वो आप 7 साल बाद बदलो या 8 साल बाद बदलो। वो एक अच्छा खासा 10 लाख 12 लाख रुपए पेट्रोल पंप पे ऐसे इसको उसके भी आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं। उसके भी 10 रुपए देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार कौन सी है, तो आप बिना सोचे समझे टाटा का नाम ले दोगे। टाटा नेक्सॉन हुई या फिर अपनी टियागो हुई, इन दो का नाम बहुत जल्दी कहोगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात अब पुरानी हो चुकी है, आज मैं एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूं जो लास्ट मंथ की सबसे ज्यादा सेल करने वाली गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, वो है अपने साथ एमजी विंडसर। और एमजी विंडसर के ऑनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज, विजित सर। तो सारा एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। तो सर सबसे पहले वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। सर मुझे ये बता दो कि आपने एमजी विंडसर ली है जी। सबसे बताओ ये मॉडल कौन सा है सर? ये मॉडल है, इसका टॉप मॉडल है। दिस इज एसेंस, एमजी एसेंस। इसमें सारे फीचर लोडेड है इसके अंदर। इसके नीचे 2 वेरिएंट और आते हैं, बट दिस इज द टॉप मॉडल। दिस इज द टॉप मॉडल। जो मतलब मैं बता दूं आपको, इसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं। एक तो 13.5 लाख रुपए का बेस मॉडल है, मिडिल मॉडल आता है 14.5 लाख रुपए का, और फिर ये आता है 15.5 लाख रुपए में। अच्छा सर, आपको ये आपने टॉप मॉडल लिया है, कितने की पड़ी है गाड़ी? ये मुझे अगर ऑन रोड देखूं इंक्लूडिंग एसेसरीज, मुझे ये पड़ी है 16,80,000 रुपीज की। 16,80,000 रुपीज की। तो सर आपने मतलब ये हार्ड कैश ही मतलब एक तरह से? हाँ, मैंने कुछ पार्ट इसका लोन कराया, कुछ पार्ट मैंने इसे कैश में दिया। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे आपने मतलब एक तरह से सारा अमाउंट पे करा है? मैंने सारा अमाउंट पे किया है। इसमें एक मॉडल और मिलता है जिसमें आप 3.5 रुपीज की बैटरी कॉस्ट है। हाँ, बास सिस्टम वही, जिसको बास सिस्टम बोल रहे हैं ये लोग। हाँ, बैटरी उसको मैंने उसमें एज ए सर्विस ले सकते हो बैटरी। उसमें आपको 3.5 लाख रुपीज नहीं देने पड़ते और आपको और ये कम की पड़ जाती है गाड़ी। बट मैंने इसको आउटराइट परचेज करके मैंने इसका कंप्लीट अमाउंट पे किया। क्या रीजन रहा कि आपने सर बास नहीं लिया इसका? बास में एक्चुअली क्या था कि उसमें 3.5 रुपीज पर किलोमीटर या 3-4 ऑपरेटर्स हैं जो डिफरेंट उसके अंदर पैकेज दे रहे हैं। तो आई डोंट नो मुझे कितना रन करना था, एंड उसका एक रीजन ये भी था कि मुझे एक्चुअली वो 3.5 रुपीज फाइनेंस ही कर रहे थे। तो मुझे लगा मुझे फाइनेंस ही कराने और मुझे गाड़ी फाइनेंस करानी है, तो मुझे बेस्ट रेट जब मिल रहा था एक बैंक से, तो मैंने पूरा ही फाइनेंस करा लिया इंस्टेड ऑफ मेकिंग फाइनेंस 2 पार्ट्स। अच्छा, उसमें फाउंडेशन तो इसमें फाउंडेशन एक भी अगर आपने बैटरी उन 4 ऑपरेटर से फाइनेंस करानी है, तो गाड़ी भी उन्हीं से फाइनेंस करानी पड़ती थी जिनका फाइनेंस रेट बहुत ज्यादा था। तो मुझे ये पीएनबी से मैंने इसको करा के मुझे अच्छे रेट पे ये गाड़ी का मतलब आपने सरकारी बैंक से करा लिया, इंटरेस्ट भी कम मिला और गाड़ी भी अपने अच्छी ले ली। अच्छा, क्या रीजन रहा था? जैसे सर हम सब जानते ही हैं कि एमजी विंडसर तो मार्केट में नया है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक व्हीकल और भी था जो इसकी कंपटीशन में चलता है, जो कि टाटा नेक्सॉन को इससे कंपेयर किया जाता है। जी। तो टाटा नेक्सॉन क्यों नहीं आपने ऑप्ट करी? या फिर एक कर्व भी प्रोडक्ट आया था इलेक्ट्रिक के अंदर, तो उसको भी आप ऑप्ट कर सकते थे। जी। नेक्सॉन ईवी एक्चुअली ऑफ कोर्स अच्छी गाड़ी है, और उसमें अब जो नया वेरिएंट निकाला है उसमें थोड़ी हाई पावर की बैटरी भी दी है। बट मुझे थोड़ी स्पेशियस गाड़ी चाहिए थी जो नेक्सॉन के अंदर नहीं है। इसके अंदर 600 लीटर का बूट स्पेस मिला मुझे, जो कि नेक्सॉन के अंदर अराउंड आई थिंक 280 या 300 के आसपास का है। तो मुझे वो मिला। मुझे दूसरा इसके अंदर लेग रूम बहुत ज्यादा है सीट्स के अंदर, अगर आप देखेंगे जो लास्ट सीट है उसके अंदर बहुत अच्छा लेग रूम मिलता है। एंड ओवरऑल अगर आप साइज देखें तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एसयूवी प्लस सेडान कार, इट्स अ सीयूवी कार, और आपको उसे मिलती है कॉम्पैक्ट एसयूवी। सो मुझे बेटर पैकेज लगा एज कम्पेयर टू नेक्सॉन ईवी। अगर मैं कर्व से कंपेयर करूं, कर्व इज अ गुड कार बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब हाई मोर एक्सपेंसिव देन दिस कार। क्या है सर आपकी प्राइमरी कार है? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रिक कार किसी की मतलब मेन कार नहीं होती है। तो सर क्या आपकी मेन कार है ये मेरी अभी मेन कार नहीं है, बट ये मेरी मेन कार होगी। रीजन इज कि जो पहले लोगों के दिमाग में था कि ईवी कार ज्यादा रेंज नहीं जा सकती, चार्जिंग में प्रॉब्लम है। इसमें एक्चुअली एक तो नई बैटरी जो प्लाज्मेटिक सेल्स आए हुए हैं, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ बैटरीज। तो इसमें क्या होता है, इसकी होल्ड पावर ज्यादा है,
चार्जिंग जल्दी होती है इस गाड़ी के अंदर। तो मुझे कोई अभी अपने रनिंग के अकॉर्डिंग मुझे कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं लग रही कि मैं इसको चला नहीं पाऊंगा फॉर लॉन्ग टर्म, और एज ए प्राइमरी कार बेसिकली। अच्छा, तो जैसे सर आप मतलब प्राइमरी कार इसे बना लोगे। जी जी, अभी इससे पहले कौन सी गाड़ी चला मैं रहे थे? इससे पहले इटियोस चला रहा हूँ, इटियोस सेडान। हाँ। तो पेट्रोल कार में चला रहा हूँ काफी टाइम से। तो तो क्या वो अभी भी है या बेच अभी भी दी? मेरे पास है वो अभी भी गाड़ी, आपके बट पास है? मुझे लग रहा है कि जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ और मैं इसको जज कर रहा हूँ उस कार को, तो आई मे बी आई वुड नॉट रिक्वायर्ड एटीओस, तो मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। आई विल कीप दिस कार एज प्राइमरी प्राइमरी कार इसको जी बना लोगे। तो सर जैसे प्राइमरी कार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ईवी कार के साथ कि रेंज एंजाइटी रहती है। लेट्स जी सपोज जी अगर बिल्कुल। जैसे हमारे पास MG ZS EV रही है और हमने उसे 15-20 दिन रखा, तो रखने के बाद जैसे हम आगरा वगैरह लेके गए तो उसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें आई या क्या हमें परेशानी हुई, वो सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। तो सर जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक जर्नी प्लान करते हो तो जी बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंड सेट रखना पड़ता है, एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती जी है जी कि अगर मैं इंटर सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे चार्जर देखना पड़ेगा, राइट रेंज एंजाइटी रहती है। तो उसका राइट। क्या सीन है सर? आपने इसके साथ अभी इंटरसिटी देखिए करा आई है या थिंक नहीं? मुझे अभी ये गाड़ी कम से कम 300 का फुल चार्ज पे एवरेज दे रही है। हम्म तो फिर टॉक अबाउट कि मुझे आगरा जाना है, जयपुर जाना है, हम्म इवन हल्द्वानी देहरादून तक जाना है, हम्म तो आई कैन प्लान माई जर्नी, हाँ, राइट। और मुझे मैं अब देखता हूँ कि करंटली इंडिया में 15,000 से ज्यादा ईवी स्टेशन लगे हुए हैं और बहुत तेजी से ईवी स्टेशन बढ़ रहे हैं। हम्म इफ यू गो टू एनी आउटलेट, एनी रेस्टोरेंट्स, हम्म एनी मोटल, हम्म आपको अच्छे खासे आपको ईवी चार्जर्स मिल जाते हैं हम्म और आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो जहाँ से आप रुक के लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं कहीं पे, जितने देर में आप लंच या ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे उतने देर में आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी ठीक 100%। है। तो जैसे सर हाँ हमने आगरा की करी थी जी ZS जी EV के साथ, आगरा जर्नी करा था। जी जी तो हमारे साथ क्या हुआ, जैसे मैंने घर से फुल चार्ज करी अपनी गाड़ी और हम आगरा पहुंचे। वहाँ होटल में हमने एक होटल में उसको चार्ज पे लगाया, जी 15 मिनट चार्ज हुई, उस चार्जर ने काम ही करना बंद कर दिया। जी जी ठीक है, फिर ऐप में दूसरा चार्जर ढूंढा, आसपास बड़ी मुश्किल हुई उसमें। जी होने के बाद फिर वहाँ पे चार्ज करी हमने। जी लेट जी सपोज एक ही चार्जर होता या मुझे चार्जर ही ना मिलता, जी फिर जी तो जी मैं अटक सा गया था अटक वहाँ जाते पे। हैं आप। जी जी। तो ऐसा कुछ सर आपके साथ हुआ हो या फिर अभी आप मतलब माइंड में हो, क्या है उस चीज तो के लिए अभी जान? इसमें मुझे एक बेनिफिट ये है कि मुझे दो टाइप के चार्जेस दिए गए हैं। एक हम्म 3 किलोवाट का चार्जर दिया गया है, इन हम्म केस अगर आपके चार्जर्स नहीं चल रहे हम्म तो आप 3 पिन का चार्जर लेके आप कहीं भी गाड़ी एटलीस्ट इतना चार्ज कर सकते हैं कि आपको बड़े स्टेशन पे वो लेके जा सके। 3 किलोवाट में सर जो चार्ज का टाइम रहेगा ना बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा रहेगा, क्योंकि जी जी हमारे पास भी 3 किलोवाट जी का जी था। जी। और वो जैसे घर पे हम चार्ज कर देते, कभी चलता था कभी बंद हो रहा था, तो उस चीज के लिए क्या? उसके लिए आपको आई थिंक एक चीज और करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपको 20% जब बैटरी रह जाए, हम्म देन यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग दी चार्जिंग दी कार। हम्म एक्चुअली अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी कार में एक चार्जर होता है, आप यू आर एज्यूमिंग कि एक चार्जर आने वाला है, हम्म तो डोंट वेट टिल योर बैटरी गोज अप टू 0% और 5%, राइट। हम्म एटलीस्ट 20% का उसका को दोबारा चार्ज कर लीजिए। ठीक है। और तो अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस आप 400-500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जाता, पूरे साल में शायद 2 बार जाता हूँ, हम्म आई वुड प्रेफर टू गो विद द टैक्सी। अच्छा, टैक्सी प्रेफर कर लेंगे जी रेदर देन यूजिंग यस माई पर्सनल ओन कार। कार। सर एक चीज और बता दो, जैसे इलेक्ट्रिक कार के अंदर ना मेजर खर्चा होता है बैटरी बदलने का, चाहे वो आप जी 7 साल बाद बदलो या 8 साल बाद बदलो। जी जी जी। वो एक अच्छा खासा 10 लाख 12 लाख रुपए का खर्चा आपको पड़ता है। तो इस गाड़ी के साथ क्या सीन है, मतलब वारंटी वगैरह का क्या सीन है इस गाड़ी के तो साथ? आते जनरली जो गाड़ी के साथ बैटरी की वारंटी आती है वो 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर वो लोग कवर करते हैं। हम्म ये सब जनरली स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल दी ईवी कार्स। हम्म बट इस गाड़ी के साथ उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी दी है। हम्म तो जब तक ये गाड़ी 15 साल तक रजिस्टर्ड है तब हम्म तक वो 15 साल तक बैटरी का रिपेयर या रिप्लेसमेंट जो भी होगा ये हम्म एमजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इसको चेंज करेंगे बैटरी MG को। की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। लोग दिसंबर से पहले इस गाड़ी को परचेज कर लेंगे हम्म उनको वैसे स्पेशली लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। अच्छा और दूसरा एक ये है कि इसमें एडवांटेज वो ये भी दे रहे हैं कि 1 साल की फ्री चार्जिंग दे रहे हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए इस गाड़ी को चलाते हुए, मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया इस गाड़ी को चार्जिंग को लेकर। अच्छा, तो मैं बता दूं सर का डेली करन अच्छा खासा है, नोएडा से गुड़गांव जाना। और गुड़गांव जो जाते हैं ना वो समझ पाएंगे कि उस पैच पे कितना जाम होता है, कितनी भीड़ होती है। तो वो अच्छा खासा सर का एक्सपीरियंस है। अब उस एक्सपीरियंस को ना हम चलाते हुए पूछते हैं और चलाते हुए इसको एक्सपीरियंस करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले जो आप फील करोगे इस गाड़ी का एरीनेस, या मतलब इस गाड़ी का ग्लास एरिया बहुत बड़ा है आपको, मतलब लिटरली ऊपर भी बहुत बड़ा ग्लास है, जो फ्रंट विंडशील्ड है वो भी बहुत बड़ी है, इवन साइड ग्लास की बात करता हूँ ये भी बहुत बड़े हैं। तो सर जैसे आप इसको ड्राइव करते हो भरी गर्मी में, जैसे अभी क्या हुआ था गर्मियों में, जो टेम्परेचर था 45 या 50 तक पहुंच गया था काफी जगह पे।
तो सर उसके लिए क्या कहोगे कि भरी गर्मी में कैसा परफॉर्मेंस है इसके एसी का? अभी तो ऐसा चांस नहीं पड़ा बिकॉज अक्टूबर में ही रिलीज हुई गाड़ी, तो गर्मी वाला भी फीलिंग अभी नहीं आया है। अच्छा। बट यू आर राइट कि ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है, हाँ, गर्मी आएगी। हाँ, बट दो तीन चीजें जो मुझे लगी कि इसमें होनी चाहिए थी। एक हाँ। तो इसमें कर्टन नहीं है, विंडो कर्टन, जो अच्छा। जनरली सेल्टोस की कार्स में आता है। हाँ, किया की तो कार एट में आता है ज्यादातर। दिस काइंड ऑफ कार, दिस लेवल ऑफ कार्स, हम्म, उन्हें एक विंडो कर्टन देने चाहिए थे। हम्म, सनरूफ का कर्टन काफी हैवी है। हम्म, तो और उसके ऊपर आई थिंक फिल्म भी चढ़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लूइश कलर का दिखा रहा है ये। हम्म, तो ये थोड़ा गर्मी को रोकेगा, बट यस क्योंकि फ्रंट ग्लास बहुत बड़ा है, विंडोज बहुत बड़ी बड़ी है, हम्म। तो गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी कि एसी कितना इफेक्टिव होगा उस टाइम। बाकी सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो इसके सस्पेंशन का क्या सीन है सर? सस्पेंशन मुझे अच्छे लगे इसके, क्योंकि मतलब इसके सस्पेंशन स्टिफ साइड है। जी जैसे आप Hyundai की N9 की कोई भी कार चलाते जी हो, i20 या उस तरह के इसके सस्पेंशन है, जी। तो आपको कैसा परफॉर्मेंस मुझे मिलता है अभी, हाईवे पे या हाँ सिटी मुझे में? हाईवे पे मैंने कुछ थोड़ा सा इसको रस्ट मतलब ऐसा एरिया में चलाया है जहाँ पे बहुत ज्यादा उबड़ खबड़ रोड थी, हम्म, मुझे उतना प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हम्म। बिकॉज मैं पहले ईटीओ चला रहा था, तो ईटीओ से अच्छा ही फील हो रहा है मुझे। अच्छा सर, जैसे आपने ये ईवी में ली है, जी। तो आपने इससे पहले कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? जैसे कौन कौन सी अ, आपने बुकिंग वगैरह भी कराई हो या मैंने कराई इससे थी या पहले नहीं? जो मेरी फर्स्ट बुकिंग थी वो 3XO की थी। हम्म। अ, अच्छी थी, स्पेशियस थी, अच्छा। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी सेडान चला रहा था तो मुझे लगा कि लेट्स गो फॉर एसयूवी, फुल एसयूवी, नॉट कॉम्पैक्ट एसयूवी दिस टाइम। हम्म, तो मैंने फिर थोड़ा चेंज किया, सडनली कर्व रिलीज हो गई, हम्म, तो मैंने कर्व की बुकिंग कराई। हम्म, बट जब कर्व आई तो मैं देखा उसके अंदर इट वाज लुकिंग वेरी नाइस फ्रॉम बैक साइड, बट उसके अंदर जो अंदर स्पेस था वो बहुत ही कम था। हम्म, वेरी कोजी टाइप की लग रही थी, एरी नहीं था, एंड इट लुक्स लाइक नेक्सॉन इफ यू सिटिंग इनसाइड। हम्म, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगा, और बाहर से भी अगर मैं फ्रंट से भी देख रहा था तो मुझे वो नेक्सॉन वाला ही लुक दे रही थी। हम्म, तो आई डोंट थिंक कि जो मुझे, और दूसरा था जो प्राइसिंग मुझे मिल रहा था, तो उनका जो हाइपर जेट इंजन था इट वाज एक्सपेंसिव। हम्म, तो जो रेक्सट्रॉन इंजन जो आता है, जो बेसिक नेक्सॉन वाला इंजन है, वही मुझे गाड़ी 15-16 लाख रुपए की पड़ रही थी। अच्छा। पेट्रोल के अंदर मैनुअल कार विद 1200 सीसी इंजन, हम्म। बाइंग इन 15-16 लाख रुपीस, मुझे कोई वो वर्थ लगी नहीं एक्चुअली। वो तो खैर है सर, क्योंकि ऐसा। मेरा बजट यही था कि 16 लाख के अंदर मुझे गाड़ी चाहिए थी। हम्म, देन आई फाउंड विंडसर, और मुझे काफी, फिर देन मैंने एक बार इकोनॉमिक की वजह से मैंने विटारा को भी फाइनल किया था। अच्छा। बट मुझे विटारा में फीचर्स नहीं मिले जो आजकल की गाड़ियों में आ रहे हैं। हम्म, तो मैंने फिर बार क्रेटा भी देखी, तो क्रेटा भी मुझे 16.5 लाख रुपए की उनकी एक्स ऑप्शनल मिल रही थी, हम्म, जो कि बेसिकली ऑटोमेटिक नहीं थी, मैनुअल थी एंड पेट्रोल थी। हम्म। तो मुझे उसके बाद जब विंडसर मिली तो मुझे लगा शायद यही वो कार है कि जो मेरे सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है। जैसे जैसे आप ड्राइव करते हो, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का क्या सीन है सर? ग्राउंड कहीं क्लियरेंस के लिखती अंदर है? 186 की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। हम्म, अ, अभी काफी गाड़ी में 200 की आ रही है, 210 की भी आ रही है, तो उस हिसाब से कम है। बट इसके व्हील साइज 18 इंच के हैं, हम्म, तो मुझे वो बेसिकली कहीं ऐसा इश्यूज हुए नहीं कि मुझे ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी कहीं फंस रही हो या गाड़ी रुक रही है। हम्म, तो मुझे इट्स ओके फॉर मी, पर थोड़ा और हो ज्यादा हो सकती थी, हम्म। लेकिन ठीक है, इट्स ओके। घर पे चार्ज करते होंगे या जी। फिर इसको सर ऐप पे भी चार्ज करते होंगे, तो क्या सीन है सर? कितने रुपए किलोमीटर पड़ती है, क्या कॉस्ट करती है ये? अगर मैं इसको घर पे चार्ज कर रहा हूँ अभी, तो मुझे ये करीब 1 रुपीज पर किलोमीटर पड़ रही है गाड़ी, ठीक है। क्योंकि फुल कार चार्ज 240 रुपीज, 50 रुपीज फुल कार चार्ज चार्ज होती है गाड़ी। हम्म, अ, दूसरा ये कि अगर मैं से पब्लिक स्टेशन पे जाता हूँ तो वो सारे फ्री हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। हम्म। स्टैटिक के ऑलमोस्ट सारे हैं, जो इवन एमजी हब में नहीं भी शो कर रहा है वो भी मुझे कुछ फ्री मिल गए। अच्छा। तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि वो हाँ। एमजी हब में शो नहीं कर रहा है, बट व्हेन आई नीड टू चार्ज एट दैट दोज स्टेशंस, हम्म। उसमें जीरो ही बिल आया उसके अंदर मुझे। अच्छा, जीरो ही बिल आ रहा है। और एडवांटेज ये है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उस ऑफिस के अंदर ईवी चार्जर्स लगे हुए हैं, तो सबसे तो अच्छी एंड बात इट्स क्या? डेडिकेटेड फॉर ऑफिस एम्प्लॉइज ओनली, तो इट्स अ बिग बेनिफिट फॉर मी। तो फिर सर उससे तो अच्छी तो बात कुछ हो ही मैं नहीं डेली ऑफिस जाता हूँ, डेली जाके उस ऑफिस के अंदर गाड़ी को चार्ज कर लेता हूँ, सकती। तो उससे अच्छी तो बात मुझे वो एक कुछ नहीं। एडवांटेज है। बट मुझे लगता है हाँ, आफ्टर 1 ईयर जब मुझे कहीं पब्लिक चार्जेस पे पड़ेगी तो शायद भी 20 रुपीज के आसपास, अगर मैं फास्ट चार्जिंग पे कर रहा हूँ हम्म, तो 20 रुपीज पर यूनिट के आसपास कॉस्ट आएगी, विच विल शुड कॉस्ट मी अराउंड 800 रुपीज फॉर फुल कार चार्ज। तो मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अच्छा। बट 800 रुपीज से भी मेरा 300 किलोमीटर चलती है, हाँ, हाँ। तो मुझे वो 3 रुपीज के 2.75 3 रुपीज के आसपास पड़ेगी, बट दैट इज विल बी एक्सेप्शनल और कुछ ऐसा अनप्लान्ड होगा तो। हम्म।
तो सर सारी बात तो हो गई। आप मुझे ये बताओ कि एमजी ने बहुत ही इसका हल्ला किया था कि ये जो हमारी गाड़ी है एरोप्लेन जैसा, बिल्कुल एयरप्लेन जैसा आपको कंफर्ट देगी, सिटिंग कंफर्ट वैसा ही मिलेगा आपको। तो क्या सच बात है कि इसमें कितनी सच्चाई है सर नहीं, इस वो बात में? बिल्कुल आप एमजी का जो इस टाइप के उनका कहना है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आपको इतनी स्पेशियस और इतना बड़ा साइज आपको किसी भी कार में मुझे नहीं मिला। हम्म, मैंने काफी कार, सेल्टोस, क्रेटा जैसी बॉडी, मतलब ये सारी एसयूवीज देखी, हम्म, मुझे कहीं नहीं मिला। एंड इफ यू सी दिस रिक्लाइनर ऑफ 135, इट्स रियली फील्स यू लाइक यू आर सेटिंग इन अ लॉन्च। हम्म। तो वो बहुत अच्छा है। तो कुशनिंग कैसी है सर सीट की? कुशनिंग इज वेरी गुड। आपको आगे की दो फ्रंट सीट्स भी वेंटिलेटेड सीट्स है, हम्म। तो ये भी एक थोड़ा एडवांटेज है। तो सर प्रीमियम फील होता है गाड़ी के बिल्कुल अंदर? प्रीमियम फील होता है, और मैंने जितने लोगों को दिखाई है गाड़ी, वो एवरीबडी लाइक दिस कार, हम्म। और बहुत प्रीमियम फील होती है गाड़ी और अच्छा लगता है गाड़ी में बैठ के। अच्छा सर, जैसे सर गुड़गांव से आप डेली कम्यूट करते जी, हो नोएडा टू गुड़गांव, तो सर आपको मतलब कितनी बैटरी कंजम, मतलब कितनी किलोमीटर है? सबसे पहले आप ये मुझे बताइए। एक्चुअली 60 किलोमीटर मेरा वन साइड है, ठीक तो है। मैं 120 किलोमीटर डेली जाता हूँ। ठीक है। तो मेरी 40% बैटरी जो है कंज्यूम हो जाती है मतलब इसके वन, अंदर, वन उसमें बोथ करने। साइड में आने और जाने में दोनों अच्छा में, बहुत ठीक है, तो 20% 20% बैटरी आपको वन साइड पड़ जाती है। वन साइड पड़ वो जाती है। मॉर्निंग में थोड़ा इजी होता है चलाना, तो मॉर्निंग में रश कम होता है, तो मुझे शायद वो 18-19% मेरी मॉर्निंग में जाती है, एंड 21-22% हम्म। इवनिंग में खर्च होती है। दैट वे मुझे 40% एवरेज जो है कंजप्शन है मेरा अभी। अच्छा। और मैं इसको इको मोड पे चलाता हूँ, बिकॉज नॉर्मल में ये बहुत तेज चलती है, तो मुझे इको में थोड़ा कंट्रोल रहती है। हम्म। स्पोर्ट्स मोड मैंने अभी तो इसका यूज नहीं किया है, आई बिलीव वो तो उस पर ले जाऊंगा तो आई डोंट नो कितना फास्ट चलेगी। ठीक है। तो सर जैसे इसकी रीजन कैसा है, मतलब जैसे अगर आप इसको करते हो, अभी नॉर्मल पे काफी अच्छी चल रही है, तो रीजन कैसा काम करता है सर इसका? अभी मैं देख पा रहा हूँ 34-33 किलोवाट तक रीजन कर रही जी है जी सर ये। जी। तो मैक्सिमम कितना करती है सर रीजन? ये मैंने अभी मैक्सिमम इसको देखा है कि 34-50 तक शायद जाती है शायद ये रीजनरेशन में, आई बिलीव। मतलब आई हैव नॉट टेस्टेड, बट इतना जाता है देखा है मैंने मीटर स्पीड। ऑफिस तो चलो आपने बता दिया, इसे सर जी जी इंटरसिटी किया है आपने जैसे? जी जी, मैंने यहाँ से इंटरसिटी किया है, मैं यहाँ से जैसे उत्तराखंड तक चला गया हूँ। अच्छा, उत्तराखंड, एक बाजपुर, गदरपुर पहाड़ों में, जगह है। जी पहाड़ों का जी, एक्सपीरियंस लिया है सर मैंने आपने? इसको लिया है। ठीक है, तो तो ये मैं बताओ बीच में पहाड़ों का अपना, मेरा एक्सपीरियंस। घर मिडिल ऑफ द वे पड़ता है, तो मैंने रात में अपने घर पे स्टे किया था, एंड आई चार्ज दिस व्हीकल कम्प्लीटली। देन मैं इसको आगे ऊपर पहाड़ों पे ले गया था। कौन से तो पहाड़ों में सर? मैं नैनीताल तक लेके गया हूँ उस गाड़ी को। अच्छा। तो मुझे कोई ऐसा चलाने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। गाड़ी अच्छी है, स्टेबल है, कंट्रोल रहती है, और हिल होल्ड असिस्ट मिलता है आपको इसके अंदर। अच्छा। तो बेसिकली आपको इट्स वेरी इजी और कन्वीनियंट टू गो ऑन हिल्स एज वेल। तो वहाँ चार्जिंग की दिक्कत हुई सर? नहीं, मुझे चार्जेस मिल गए थे, एंड आई हैव प्लान्ड, इसमें एमजी आपके अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है, यू कैन प्लान योर जर्नी, अच्छा। एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि चार्जेस कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ चार्ज कर तो वहाँ पे जब आपने सर गाड़ी चार्ज करी, सकते। जी, तो वहाँ पर भी पैसे देने पड़े या फ्री में चार्ज हो गई? अभी तो सारी जगह फ्री हो रही है चार्ज, तो अच्छा, मतलब आई डोंट नो, मतलब कि तो जब ये ये तो एक साल खत्म हो जाएगा तो मुझे पे कैसा लगेगा, बट अभी तो मुझे सारा आई एम एंजॉयिंग दिस फ्री ऑप्शन ऑफ। तो मतलब ये अच्छा है सर, मतलब 1 साल तक मतलब 1 रुपया भी नहीं खर्चना इस गाड़ी पे। जी आप जी जी। सिर्फ 16 लाख 13 लाख जो भी मॉडल लेना है वो लो, और आप बिल्कुल फ्री में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल से भी साइकिल की तरह ही चला रहे हो बस इसको, बस इसको आए आप। तो मैंने अभी घर पे भी हाँ। खर्च नहीं किया एक्चुअली। अब घर पे जो मैं अगर बिजली खर्च करता, मैंने जब टेस्टिंग के लिए इसको 1 यूनिट चार्ज किया था, अच्छा, अदरवाइज मैंने इसको घर पे भी चार्ज नहीं किया मतलब घर पे भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नहीं। आप एक ऐप पे ढूंढो नियरेस्ट चार्जर राइट। कहाँ पर है, वहां लगाओ बिल्कुल फ्री में। जैसे आप हवा भरवा लेते हो पेट्रोल पंप पे, ऐसे इसको उसके चार्ज भी कर आपको लो। 10 रुपए देने पड़ते हैं। उसके भी 10 रुपए देते हैं, लेकिन बेसिकली ये इसके लिए कुछ नहीं देना आपको, गए राइट। चार्जर लगाया फ्री में। सर जैसे पहाड़ों में आप ले गए थे, तो चढ़ाने वढ़ाने में दिक्कत नहीं आई इलेक्ट्रिक कार को? इसमें कोई दिक्कत जैसे चढ़ाने में ऐसा लग रहा हो कि जोर लग रहा है, या फिर कुछ ऐसा कोई दिक्कत? नहीं नहीं, मैं इसको एक्चुअली नॉर्मल मोड पे लेके गया था पहाड़ों के ऊपर भी, तो मुझे अच्छा पिकअप दिया गाड़ी ने। स्पोर्ट्स तो मैं यूज नहीं किया उसका तब भी, उस टाइम पर भी, और मुझे चार्जिंग का प्रॉब्लम कुछ नहीं आया। अच्छा है, मुझे बीच में चार्जर्स मिलते गए। आई प्लान माई जर्नी थ्रू एमजी हब एप्लीकेशन। अच्छा तो अच्छा। तो तो सर जैसे आप इसको मतलब चढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, जी जैसे आप कह रहे हो, जी। जैसे उतारते हुए ब्रेक लगाने पड़े या रीजन में ही काम नहीं, हो गया? इसमें एक और अच्छा फीचर है, इसमें हिल होल्ड के साथ हिल डिसेंट असिस्ट भी आता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी अगर कार स्लोप पे खड़ी है तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट, मतलब चलना स्टार्ट कर देगी। इट होल्ड्स योर कार,
हाँ, और आपको जब जरूरत है आपको तभी गाड़ी चलाइए। इलेक्ट्रिक कार की ना रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी मानी नहीं जाती, डेप्रिशिएट बहुत जल्दी होती है, तो जी। उसके लिए क्या कहोगे सर? रीसेल कार का रीजन उसका नहीं है, बिकॉज बैटरी पे डिपेंड करती है पूरी कार, और बैटरी की अगर लाइफ खत्म ही हो जाएगी तो फिर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए। फॉर फर्स्ट ओनर तो दिस कार इज वारंटी इज लाइफ टाइम। बस यस, अगर आप कार किसी को सेल करते हैं तो वो 8 इयर्स वाला ही आपको एप्लीकेबल होगा। अच्छा। तो वो एक कंसर्न है, बट आई थिंक अगर आप इस कार को लंबा चला रहे हैं, आप किसी कार को 12 साल 10 साल चला रहे हैं, तो ये कार बहुत अच्छी है। तो रीसेल में उसका वैल्यू आपको कम मिलेगी। इसमें एक एमजी ने मुझे मतलब अभी जो एमजी दे रहा है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दिस कार, आप ये कार 3 साल में आप एमजी को वापस कर सकते हैं। बायबैक का सिस्टम है, आप वापस कर दीजिए उस कार को और वो आपको 60% ऑफ द कार वैल्यू आपको रिटर्न कर देते हैं। एमजी के लिए सजेशन देना चाहोगे कुछ बेटरमेंट के लिए, क्या कहना चाहोगे सर? इसका सजेशन है एमजी को मेरा ये होगा कि थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग रेंज वेरिएंट थोड़ा सा इसको अगर बैटरी साइज 50 किलोवाट या 55 किलोवाट अगर लेके जा सकते हैं, तो 300-400 का एक जो थोड़ा डर बना रहता है लोगों के अंदर, वो थोड़ा सा नहीं रहेगा। किसको रेकमेंड करोगे सर, किसको लेनी चाहिए नहीं चाहिए ये गाड़ी? आपका मतलब एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, अगर आप बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं करते, बहुत ट्रैवलिंग नहीं करते, तो मेरे ख्याल से सिटीज और स्क्रीन गार्ड बहुत अच्छी है। जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है कि बहुत लॉन्ग ड्राइव पे कैसे जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये था उन लोगों से कि वो कितनी ट्रिप करते हैं बेसिकली साल में ऐसी, जिसमें उनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है। अगर वो मेरी तरह एक या 2 ट्रिप मारने लोग करने वाले लोग हैं, तो आई थिंक उस टाइम के लिए आप टैक्सी या कुछ और पब्लिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ सिटी में रन करनी है, तो देखिए इससे अच्छा आपको ऑटोमेटिक कार बहुत कम कॉस्ट में और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतना अच्छा स्पेशियस कार आपको मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मिलनी आपको। बहुत मुश्किल है सर। क्योंकि अगर आप इसमें एक्सेसरीज नहीं लेते हैं तो आपको मुश्किल से ही शायद कार आपको 16.25 लाख में भी मिल सकती है। अच्छा। और आपने अगर बेस वाला ऑप्शन ले लिया तो आपको और 3.5 लाख रुपीज पड़ेगी, बट आप बेस के साथ ही लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये भी है अच्छा कि आप बेस के साथ लीजिए अगर आप गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं तो। और बेस के साथ ना लेके, सॉरी, आउटराइट परचेज कीजिए बैटरी को, और अकॉर्डिंगली आप इस गाड़ी को चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा सर, एक चीज हो रहा है, जैसे आप लेते हो गाड़ी को तो वेटिंग वगैरह भी चल रही है इस पे, आपको कोई वेट करना पड़ा इस गाड़ी के लिए? मुझे वेटिंग, मैंने एक्चुअली इसको सितंबर में बुक कर दिया था। अच्छा। तो मुझे ये गाड़ी मैंने प्रॉमिस, मुझे डीलर ने प्रॉमिस किया था वो दिवाली से पहले देंगे। एक्चुअली मैंने इनिशियली ब्लैक कलर बुक किया था, बट मुझे वो ब्लैक कलर चेंज करके व्हाइट कलर करना पड़ा बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। अच्छा, तो ठीक है। लास्ट टाइम में मैंने चेंज किया था, बट मेरे डीलर थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया एंड दे गिवन माय कार ऑन धनतेरस डे। अच्छा, धनतेरस पे आपने डिलीवरी जी ले ली थी। तो कोई सर प्रेशर एक्सेसरीज का कि नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता है कि कोई गाड़ी अच्छा थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो उस पे एक्सेसरीज देंगे ही देंगे, या ये लेनी पड़ेगी या वो लेनी पड़ेगी, वो चीज कुछ? नहीं, मैंने जिस डीलर से एक्चुअली ये कार ली थी, उन्होंने मुझे कुछ भी एक्सेसरीज का प्रेशर नहीं डाला, बल्कि उन्होंने जो मुझे थोड़ा इंश्योरेंस में डिस्काउंट भी करवा दिया था इसको। अच्छा। जी। और ओवरऑल सर डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा एमजी के साथ या बहुत डीलर के बढ़िया, साथ? बहुत बढ़िया। आई थिंक एमजी काफी फोकस कर रही है अपने न्यू कस्टमर्स के ऊपर और न्यू कार्स को लेके। तो आई थिंक जब से ये जीएसडब्ल्यू के अंदर में आया है मेरे ख्याल से एमजी, सो दे आर आई थिंक मोर फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट, और वो अच्छी कार्स बना रहे हैं अब, और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हैं। प्री सेल सर्विस तो बहुत अच्छी थी, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। मैं एक सर्विस करा चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एंड दे वर वेरी कीन टू नो कि मुझे क्या इश्यूज आ रहे हैं। दे सेल्फी टेस्ट एवरीथिंग, और उन्होंने पूरी कंप्लीटली परफेक्ट की गाड़ी मुझे दी। मतलब टोज पे रहते हैं कस्टमर के लिए कि कोई दिक्कत आप ना एक हो, बार कुछ बोल के देखिए उनको, देखिए आपको उनको 3-4 लोग आपको आके सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो टेक फीडबैक ऑन एवरीथिंग, मतलब डिलीवरी के बाद फीडबैक ले रहे हैं, सर्विस के टाइम फीडबैक ले रहे हैं, सर्विस के बाद फीडबैक ले रहे हैं, और उसके बाद भी 3-4 दिन बाद की सर्विस के बाद भी ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, दे टेक मल्टीपल फीडबैक्स। अच्छा, तो फिर मतलब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस एमजी के साथ रहा है। मैं बता दूं गाइस, ये बेसिकली जेएसडब्ल्यू के कोलैबोरेशन के बाद पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है एमजी ने, और नो डाउट एमजी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट भी साबित हुआ है क्योंकि सेल्स काफ़ी अच्छी है और ईवी में मतलब टॉप कर रही है। बस और क्या चाहिए एमजी को। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी कुछ बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पर हम उपलब्ध रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।